भगौड़ा और इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, इस वक्त में बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जाकिर नायक को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि दावा किया जा रहा है कि जाकिर नायक HIV से पीड़ित हो सकते हैं और उसे मलेशिया की पेटालिंग जया स्थित सनवे मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह अस्पताल मलेशिया का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां एड्स, कैंसर और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। यह एक ऐसा मामला है जो इस्लामिक उपदेशक की छवि को प्रभावित कर सकता है। तो यह आप तस्वीरें देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक की, और डॉक्टर जाकिर नायक जो है भारत को मतलूब है। इस मामले को गोपनीय रखा जा रहा है। आपको बता दें, भारत का भगौड़ा इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक HIV से पीड़ित हो सकते हैं और उन्हें मलेशिया की पेटालिंग जया स्थित सनवे मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। यह बता दें कि यह अस्पताल मलेशिया का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां एड्स, कैंसर और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। यह एक ऐसा मामला है जो इस्लामिक उपदेशक की छवि को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस मामले को गोपनीय रखा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक HIV से ग्रसित। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर बड़ी खबर। डॉक्टर जाकिर नायक HIV संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। डॉक्टर जाकिर नायक इस्लामिक उपदेशक HIV संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं और फिलहाल मलेशिया में डॉक्टर जाकिर नायक का इलाज चल रहा है। खबरों के मुताबिक मलेशिया के एक बड़े अस्पताल में, जी हाँ, जिस अस्पताल का नाम है जो लिया जा रहा है वो मलेशिया का एक बड़ा अस्पताल है, मलेशिया की पेटालिंग जया में कायम सनवे मेडिकल सेंटर में डॉक्टर जाकिर नायक को एडमिट कराया गया है। ये बताना जरूरी है कि ये अस्पताल जिसका नाम है सनवे मेडिकल सेंटर, तो सनवे मेडिकल सेंटर पे दाखिल कराया गया है और ये अस्पताल मलेशिया का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां एड्स, कैंसर और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है आकांक्षा स्वरूप, न्यूज़ 18 के संवाददाता, फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकांक्षा, और क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी विशाल, हमें जो अभी भी इनपुट्स मिले हैं हमारे सिक्योरिटीज एडिटर मिस्टर मनोज गुप्ता से, उनसे हमें अभी ये पता चल पाया है कि जाकिर नायक मलेशिया के इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं जो आपने बताया, सनवे मेडिकल सेंटर। अब ये जो अस्पताल है ये काफी जाना माना अस्पताल है। यहाँ पे इस HIV का भी ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए उनको वहीं पे एडमिट कराया गया है। एक स्पेशलाइज करता है ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए, पर यहाँ पे HIV का भी ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए उनको पर्टिकुलरली यहाँ पे एडमिट किया गया। आपने जैसे कि बहुत ही सही बात बोली, इस पूरे मामले को काफी गोपनीय रखा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक बहुत जाने माने इस्लामिक उपदेशक रहे हैं और माने जाते हैं। तो ये सिर्फ जाकिर नायक की ही छवि को खराब नहीं करेगा। मलेशिया, जहाँ पे इस्लाम का काफी तगड़ा बिलीफ है, उनकी भी छवि खराब हो सकती है। तो इसीलिए उनको काफी VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस पूरे मेडिकल केस को बहुत ही सेंसिटिव डिप्लोमेटिक केस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसीलिए ज्यादा जानकारी अस्पताल से बाहर निकलने नहीं दी जा रही है। ये बहुत ही बड़ी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी है मलेशिया की, आप यदि बात करें सनवे मेडिकल सेंटर की। और ये अगर अभी सूत्रों से पता चला है कि अगर इनकी छवि खराब हुई तो इससे मलेशिया पे भी बहुत असर पड़ेगा। मलेशिया ने उनको इनकी इस छवि के लिए, क्योंकि वो इस्लामिक उपदेशक हैं, उनको जो है इस तरह रेजिडेंसी दे रखी है। लेकिन पहले भी हमको पता है कि इंडिया के बहुत कंसर्न्स रहे हैं उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए। हमने मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी थी। लास्ट ईयर मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर इब्राहिम, जब इंडिया आए थे तब उनके एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को तब भी अनवर इब्राहिम के सामने रखा गया था। तो उन्होंने कहा था यदि भारत कोई भी
एविडेंस उसके खिलाफ, जाकिर नायक के खिलाफ प्रेजेंट कर देगा तो वो एक्स्ट्राडाइट कर दिया जा सकता है, पर तगड़ा एविडेंस होना चाहिए। जी, जी। तो अब इंडिया की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट का क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन ये घोषणा मैं आपको कर सकती हूँ कि वो HIV संक्रमित हो चुके हैं और अभी इस पूरी खबर को काफी गोपनीय रखा जा रहा है ताकि उनकी छवि पे ये असर ना आए। जी आकांक्षा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि ये संक्रमण जो है वो डॉक्टर जाकिर नायक उससे संक्रमित हो चुके हैं। इस बात को अभी हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि ये खबर जो है बिल्कुल पोस्ट हो चुकी है कि डॉक्टर जाकिर नायक संक्रमित हैं HIV से। हाँ, अभी मनोज गुप्ता जी को जो खबरें पता चल रही हैं वो अपने सूत्रों के ही द्वारा पता चल रही हैं जी। और जो उनके सूत्र हैं काफी क्रेडिबल हैं, पर उन्होंने यही कहा है कि वो शायद अपनी वाइफ के साथ और बेटी के साथ अस्पताल गए थे चेकअप के लिए, और अभी ये भी चेकिंग हो रही है कि HIV संक्रमित तो हैं पर एड्स भी है कि नहीं, ये अब देखना पड़ेगा। बट हम लोग भी अभी और भी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी दे दी जाए, क्योंकि अभी सूत्रों से ही ये खबर आई है। पर मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि जाकिर नायक के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के भी, और वो मोस्ट वांटेड है इंडिया में। 2016 में वो भारत छोड़ के भाग गए थे और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और रेडिकलाइजेशन के केसेस में भी भड़काऊ बयान भी देते थे इंडिया में। इसीलिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा अगर पता चल पाए कि उनको ये HIV हुआ है कि नहीं है। मलेशिया अब इंडिया की या भारत की एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट को कैसे ट्रीट करेगा? क्या मलेशिया को अब और बहाना मिल जाएगा उनको अपने पास रखने का, क्योंकि ये HIV संक्रमित हो चुके हैं, और कहा जाए कि अब वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे? तो ये सब सवाल अब और आगे खड़े होते हैं, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये जरूर बताया जा सकता है, जो भी मनोज गुप्ता को बताया गया है, कि जाकिर नायक HIV संक्रमित है। जी, एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा कि बेशक जाकिर नायक जो है इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ इस्लामिक उपदेशक रहे हैं वो, और आपने बताया पूरी डिटेल्स आपने बताई उनकी एक्स्ट्रेडिशन को लेकर के कि भारत से कैसे एक तरह से हम जो टर्मिनोलॉजी वो तो वही है कि वो भगोड़े हैं जो भारत को उनकी दरकार है। सवाल यहाँ पर ये है कि अब अगर वो आपने बताया कि उनके आने के लिए भारत थोड़ा सा मुश्किल अब ये हो सकता है कि शायद एक बहाना जो आपने बताया कि एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया जाए कि ही इज़ नॉट एबल टू मूव नाउ। मेरा सवाल अब ये होगा कि क्या उस अस्पताल का रिकॉर्ड रहा है इस मामले में, अगर आपको जानकारी हो तो, अगर HIV संक्रमित कोई मरीज वहाँ है तो कितनी संभावनाएं वहाँ बनती हैं कि वो इससे निकल कर स्वस्थ होकर बाहर आए? अभी तक हमें सिर्फ यही बताया गया है विशाल कि सनवे मेडिकल सेंटर मलेशिया का सबसे एडवांस प्राइवेट अस्पताल कहा जाता है। यहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है HIV का। अब आपने HIV संक्रमण की अगर बात की तो वो किस हद तक पहुंच गया है, किस एक्सटेंट तक पहुंच गया है और उनका कितना सीवियर केस है, इस बारे में अभी कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। लेकिन HIV संक्रमण की जानकारी जरूर आई है, और क्योंकि इस अस्पताल में HIV का ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसीलिए इनको यहाँ पे एडमिट कराया गया। किस लेवल या कितनी गारंटी ये अस्पताल दे सकता है उनको ठीक कराने की, ये बात अभी इस पे कोई भी किसी भी तरह की गारंटी नहीं है, या इस पे अभी चर्चा करना भी थोड़ा सा जैसे प्रेमेच्योर कहा जाएगा, क्योंकि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत काफी गंभीर है या वो जल्द ठीक हो पाएंगे। पर इस अस्पताल में सनवे मेडिकल सेंटर में इलाज हो रहा है क्योंकि वहाँ इलाज अवेलेबल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आकांक्षा, तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दी है इस बारे में, और ये एक बड़ी जो है जो उनके जो भी फैंस रहे हैं या उनके जो चाहने वाले हैं उनको इस खबर से झटका लग सकता है। जो खबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं आप देखिए, ये है इस्लामिक उपदेशक डॉक्टर जाकिर नायक। कई देशों में इनकी जो है सभाएं होती थी और लोग इनको सुनते थे। अब सोशल मीडिया पर भी लोग इनको सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक को जो भारत एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के तहत
मलेशिया से भारत में वापस लाना चाहता था, तो उसमें क्या अब एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी? क्या मलेशिया के पास एक और एक्सक्यूज मिल जाएगा? ये बताने या समझाने के लिए कि डॉक्टर जाकिर नायक को अभी जो है ट्रैवल के लायक नहीं है, और ये कई चीज़ें हैं। तो आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में थोड़ी सी और डिटेल कि खुद को इस्लामिक उपदेशक और शांति दूत बताने वाले डॉक्टर जाकिर नायक असल में भारत के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट पे भी हैं। उनके ज़्यादातर बयान भड़काऊ होते थे और उन्हें ईडी और एनआईए के जरिए भी तलब किया जा चुका है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो भड़काऊ भाषण, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उन पर टेरर फंडिंग के मामले में चार्जशीट भी दायर की गई है। जांच से बचने के लिए वो साल 2017 में भारत से भागकर मलेशिया चले गए थे। डॉक्टर जाकिर नायक के पास वहां की नागरिकता है। मलेशिया की नागरिकता उन्होंने हासिल कर रखी है डॉक्टर जाकिर नायक ने, और इसीलिए फिलहाल वो मलेशिया में ही हैं, जहां जो सनवे मेडिकल सेंटर है जहां उन्हें दाखिल कराया गया है। ये जो खबर अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक कि डॉक्टर जाकिर नायक HIV संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जो खबर है उसके मुताबिक, जो अभी फिलहाल रिपोर्ट आ रही है। और इसीलिए डॉक्टर जाकिर नायक को वहाँ मलेशिया के एक ऐसे अस्पताल में, जो अस्पताल ख़ास तौर से इस तरह की बीमारियों के लिए, एड्स या फिर दूसरी बीमारियों के लिए वो ज़्यादा काफ़ी मशहूर है वो अस्पताल, तो उस अस्पताल में डॉक्टर जाकिर नायक को वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, जैसी खबरें अभी आ रही हैं उसके मुताबिक। तो डॉक्टर जाकिर नायक जो एक इस्लामिक उपदेशक और लेकिन भारत को कई मामलों में भारत की वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, और उनके अधिकांश जो उनके बयान है वो भड़काऊ होते थे और उन्हें ईडी और एनआईए द्वारा तलब भी किया जा चुका है। उन पर इल्जाम है कि वे भड़काऊ भाषण, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उन पर टेरर फंडिंग के मामले में चार्जशीट भी दायर की गई है। जांच से बचने के लिए वे साल 2017 में, अभी साल 2025 है, वो साल 2017 में जांच से बचने के लिए भारत से भागकर मलेशिया चले गए थे। डॉक्टर जाकिर नायक के पास वहां की नागरिकता है, मलेशिया की नागरिकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर बड़ी खबर। डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में खबर ये आ रही है कि डॉक्टर जाकिर नायक HIV संक्रमित है, ऐसी खबरें अभी आ रही हैं। मलेशिया में चल रहा है डॉक्टर जाकिर नायक का इलाज। मलेशिया के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल सनवे मेडिकल सेंटर में डॉक्टर जाकिर नायक का इलाज चल रहा है, और चूंकि मामला संवेदनशील है इसलिए इस खबर को भी काफी गोपनीय रखने की कोशिश की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर नायक को, काफी चर्चित चेहरा, और लेकिन भारत को कई मामलों में मतलूब, मोस्ट वांटेड लिस्ट में भारत की डॉक्टर जाकिर नायक का भी नाम है। सनवे हॉस्पिटल, मलेशिया के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका नाम है सनवे मेडिकल केयर, तो सनवे हॉस्पिटल में डॉक्टर जाकिर नायक का इलाज चल रहा है। इस मामले को काफी गोपनीय रखने की कोशिश की गई, इसकी संवेदनशीलता के मद्देनजर, क्योंकि इससे न सिर्फ ये कि एक डॉक्टर जाकिर नायक की जो छवि है वो मजीद और उस पर असर पड़ सकता है, बल्कि मलेशिया के लिए भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुश्किल वाला हो सकता है। मलेशिया की छवि पर भी इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए ऐसी बातें कही जा रही है कि मलेशिया ने, चूंकि डॉक्टर जाकिर नायक को मलेशिया की नागरिकता हासिल है, इसलिए वो इस वक्त वहाँ मलेशिया में ही हैं।